नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से भारत में एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी, जिसकी वजह से 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1966 को प्रेस परिषद ने अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक हर एक वर्ष प्रति वर्ष 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे आज चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस विषय पे एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन के सभागार में किया गया। इस संगोष्ठी में जिले भर के पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव और जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम ने कुशलतापूर्वक किया। अपने उद्घाटन वक्तव्य में ज्ञानेश्वर गौतम ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूपों में पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पत्रकार आज लोकतंत्र की चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें सुरक्षा तथा सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र की स्थापना के बाद, देश की आजादी के बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के लिए तो मापदंड तय हुए, पत्रकारिता के लिए कोई मापदंड उस समय नहीं तय हुआ। और नतीजा ये है कि आज भी आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 19A, उसमें एक आम आदमी को जो अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार पत्रकारों को भी प्राप्त है। आप अपनी लेखनी से, आप अपनी काबिलियत से, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन की वजह से आपको समाज में जाना जाता है। और हम आपको बताएं कि जब प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के समय ही उसको पत्रकारिता को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य भी यही था कि सरकार और जनता के बीच में जो संवाद होता है, वो संवाद एक दूसरे के बीच पहुंचे और उसमें सामंजस्य स्थापित हो। हम आज सारे पत्रकार मित्रों के सामने और हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, अभी हम लोगों ने एक संगठन के माध्यम से पत्रकारिता को भी संवैधानिक दर्जा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है। 22 राज्यों का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है और हम लोगों ने पत्र भारत सरकार के पीएमओ को दिया है और प्रधानमंत्री भी इसके प्रति सजग हुए हैं। और आने वाले समय में वो किस करवट बैठता है, लेकिन एक आवश्यकता है, चूंकि हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ जिन्होंने अपना कैरियर पत्रकारिता को बना लिया, लेकिन उनके घर की रोटी कैसे बनेगी, उनके घर में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। कारण यह है कि सब लोग पत्रकारिता से इधर थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैंने भी अपना एक छोटा व्यापार बना रखा है जिससे हमारा लाइवलीहुड भी चलता है, हमारा अपना घर चलता है। तो ये एक आवश्यकता है और मैं जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा, हम लोग एक प्रतिवेदन बना के भी सबको देंगे। ये प्रतिवेदन अपनी तरफ से हम लोगों की जो बात है, क्योंकि हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, उसका रास्ता सर ही निकाल सकते हैं, तो हम लोग सारे लोग मिलकर एक प्रतिवेदन भी दें और हम ये मांग करें कि पत्रकारिता को भी एक संवैधानिक दर्जा मिले। और हमारे यहाँ भी एक नियामक बने, तय किया जाए कि साहब जिन लोगों ने मास्कॉम किया है, पत्रकारिता करने का अधिकार वही है। सड़क का कोई भी व्यक्ति माइक उठा के पत्रकारिता नहीं करे, क्योंकि शरण उसके चलते होता है और बदनाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग होते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने भी इस पर गंभीरता से विचार करने और इससे केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पत्रकारिता को स्वतंत्रता प्राप्त है और हम यह वादा करते हैं कि पूर्वी चंपारण में भी यह स्वतंत्रता बनी रहेगी। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकार न केवल समाज को सूचित करते हैं, बल्कि उसकी समस्याओं और आवाज़ों को भी उठाते हैं। जिलाधिकारी ने मीडिया के स्वतंत्र कार्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए सम्मान स्वरूप मोमेंटो की जगह किताब भेंट करने की नई परंपरा को शुरू करने का सुझाव दिया। बिहार के अंदर जो आपका जो मुद्दा है कि बिहार के अंदर आपको कितनी स्वतंत्रता है, तो ये मेरा मानना है, हम लोग बात भी करते रहते हैं बीच में, कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो पूरी स्वतंत्रता आपको भी देता है और हमको भी देता है। मैं एसपी साहब से कुछ दिन पहले बोल भी रहा था कि जितनी स्वतंत्रता बिहार के अंदर
पदाधिकारी को दी जाती है ईमानदारी से काम करने की, उतनी स्वतंत्रता सामान्यतया बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोग जो है आज पोस्ट पे बैठ के काम कर रहे हैं, हमको पता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और एक फोन आज तक पिछले 15 साल में 10 साल में हम लोगों को कहीं से नहीं आया कि भाई ये काम आप लोग करिए, नहीं तो आप फिर देखिए उसको, चाहे वो हमारे पब्लिक हो, चाहे हमारे वरीय पदाधिकारी हो, चाहे और भी हमारे जो कोई हो, किसी व्यक्ति ने आज तक हमको गलत काम करने के लिए फोन नहीं किया। ये एक बड़ा अपने आप में आश्चर्य भी है, क्योंकि हम जब सर्विस में आए थे तो हमें लगा बड़ा प्रेशर आता होगा, तो आज तक तो कोई प्रेशर इस तरह का हमको देखने को नहीं मिला, और ये हमको बड़ी अच्छी बात लगी बिहार में, कि बाकी स्टेट पता नहीं क्या होता है, लेकिन बिहार में ऐसा है कि स्वतंत्रता पूरी आपको भी मिलती है और हमको भी मिलती है। और आप भी जानते हैं कि आप में जितने लोग बैठे हैं, हम लगभग 2 साल हमको यहाँ पे होने को आ गया, आज तक किसी पत्रकार को फोन करके हमने, सबका नंबर हमारे पास में, ये नहीं बोला होगा कि आपने ये अखबार में खबर क्यों चलाई, कभी किसी को बोला हो बोला। अगर आपने कोई खबर इसके को लगा कि नहीं यार इसमें कुछ फैक्ट कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बोला ना आज का जमाना बदल गया है, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पत्रकारों की समाज में भूमिका और जिम्मेदारियों पर बात करते हुए कहा, मोतिहारी के पत्रकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी अपील भी की कि कुछ नकारात्मक उदाहरणों के कारण संपूर्ण पत्रकारिता समाज की छवि को खराब ना किया जाए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की आलोचनाओं से न केवल स्थानीय बल्कि राज्य की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार बिहार की गरिमा को बनाए रखे, और इनके साथ ही उन्होंने बुके की जगह पौधा भेंट करने की परंपरा को अपनाने की अपील। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। कुछ दिन पहले ही एक प्रेस क्लब के द्वारा भी एक आयोजन किया गया था, और उसमें टॉपिक था एथिक्स इन जर्नलिज्म, और आज का टॉपिक जो है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब टॉपिक जो है जनरली पीएससी के ऐसे पेपर में आते हैं, इस तरह के टॉपिक्स, तो काफी अच्छा थॉटफुल टॉपिक है और काफी रिलेवेंट टॉपिक भी है। तो अब चूंकि चर्चा छेड़ में तो एक अनुरोध होगा कि अभी जैसे आए तो कई लोगों ने धोखे दिया, आप लोगों की जो ताकत है, कुछ लोग अभी वक्ता बोल रहे थे कि हमारी ताकत जो ठीक है लॉ ने नहीं किया है, कानून ने नहीं किया है, लेकिन आपकी जो ताकत है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। आप स्वतंत्र हैं और काफी ताकतवर हैं, और इस चीज को जो है हम लोग आजादी से पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी देखा है, और आज भी देखते हैं। और आपके माध्यम से जो है कोई भी सरकार हो या कोई भी प्रशासन है या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, आपके माध्यम से ही हम लोग जनता तक पहुंच पाते हैं, और जो भी हम लोग सकारात्मक काम कर रहे हैं, जो भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से ही वो ग्राउंड लेवल तक चीजें पहुंच पाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मीडिया जो है कमजोर हो गई है, मीडिया की स्वतंत्रता में किसी तरह का ये है, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। और मैं पुलिस पदाधिकारी होने के नाते आप लोगों को भरोसा भी दिलाना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और हम लोगों की तरफ से कभी भी इस तरह की दबाव या किसी तरह का जो कहते हैं इस तरह का कभी हम लोगों की तरफ से नहीं रहेगा, और हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। मीडिया जो है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और मुझे आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं जिसको मैं कहना चाहूंगा। पहली अपेक्षा है कि बुके देना बंद करिए, इसके जगह पौधा देना शुरू करिए। नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने अपने संबोधन में डिजिटल युग में न्यू मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने का इस्तेमाल कर प्रेस का पहले बीच में एक इंटरमीडिएट रोल है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, एक्सपर्ट हो, कमेंटेटर हो, वो प्रेस के माध्यम से ही लोग तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी का समय आप देखेंगे तो जितने भी बड़े पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो किसी देश के प्रधानमंत्री हो, कोई एक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सीधे अभी लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, और ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई माध्यम है जिसके माध्यम से वो डायरेक्टली लाखों करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में जो ट्रेडिशनल प्रेस का जो सोच था, उसमें कैसे आप लोग अपना एक रेलेवेंस रखेंगे, ये निश्चित एक सोचने का विषय है सभी लोगों के लिए। दूसरा जो इशू है कि जो जर्नलिज्म है, अभी पहले भी मैं देखता था किसी चैनल पे एक सिटीजन जर्नलिज्म का हफ्ते में एक बार कोई 15 मिनट का 20 मिनट का कार्यक्रम होता था, लेकिन अभी जो है 24 आवर सिटीजन जर्नलिज्म चल रहा है। मैं अगर नगर निगम की बात करूं, अगर कहीं पे गंदगी है, सफाई नहीं हो रहा है, तो आप उसको पेपर पे छापेंगे, वो कल आएगा, या आपके चैनल पे वो 4 घंटे बाद चलेगा।
लेकिन वो न्यूज व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे मोबाइल पे 2 मिनट के अंदर और फेसबुक पे आधे घंटे के अंदर वो सारा खबर आ जाएगा। संगोष्ठी के दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे समेत अन्य पत्रकारों ने भी अपनी पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि मीडिया का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसमें तकनीकी और व्यावसायिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें मीडिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सामाजिक मुद्दों पर पत्रकारों की भूमिका और सच्चाई की खोज की महत्व पर जोर दिया है। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी ने एकजुट होकर पत्रकारिता के सकारात्मक पक्ष को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। डीपीआरओ ज्ञानेश्वर प्रकाश ने संगोष्ठी के समापन पर सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आयोजन पत्रकारों को एक मंच प्रदान करते हैं जहां वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने संकल्प को दृढ़ कर सकते हैं। संगोष्ठी की मुख्य बातें: पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया। पत्रकारों को समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। मोमेंटो की जगह पुस्तकें देने की नई परंपरा शुरू करने का सुझाव दिया गया। बुके की जगह पौधा भेंट करने का परंपरा को बढ़ावा देने की अपील की गई। न्यू मीडिया और सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई। इस संगोष्ठी ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उसकी जिम्मेदारियों पर जागरूकता पैदा करने का कार्य किया और एकजुट होकर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। मौके पे जिले भर के सभी वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।